मुद्दा एक ही है बस। अगर ये समझना जरूरी है कि इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई में कौन गलत है कौन सही है, तो इसको दो पर्सपेक्टिव से समझना होगा। युद्ध कभी भी ना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। किसी के भी घर वाले मरे, किसी के भी जमीन पे लोग मरे हैं, उसके लिए आसान नहीं होता। तो सवाल होता है कि कौन लोग हैं जिनके लिए जान छोटी कीमत है उनकी आइडियोलॉजी से। ध्यान समझ रहे हो? जान छोटी कीमत है उनकी आइडियोलॉजी से। जो वो सोच रहे हैं उससे छोटी कीमत है जान की, उससे छोटी कीमत है शांति की, और उससे छोटी कीमत है सुलह की। बड़ी कीमत है इस बात की कि वो जो सोच रहे हो सही है, चाहे उसमें कितने लोग मर जाएं। और वो लोग होते हैं बेटा एक्सट्रीमिस्ट। और जब कभी किसी युद्ध को समझना हो तो ये समझना होता है कि इस युद्ध को छेड़ने और इस युद्ध की कीमत, देखो कीमत तो आम आदमी चुकाएगा, कीमत चुकाएगा आम इंसान, पर युद्ध को शुरुआत करने में किस एक्सट्रीमिस्ट सोच की हाथ थी। तो अगर हम इस बात को ध्यान से समझें तो आज ये तुम लोग यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियो देख लोगे जिसमें तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि इसराइल पैलेस्टीन की लड़ाई में इसराइल के साथ बहुत गलत हुआ यार, इतने सारे लोग मर गए। पर तुम वीडियो देखोगे पैलेस्टीन के साथ इतने सालों से गलत हो रहा है, उसकी इतनी जमीन चली गई, उसके इतने लोग मरते रहते हैं, पैलेस्टीन के साथ इतने सारा गलत ट्रीटमेंट होता है। वहीं तुम देखोगे गाजा के साथ इतना गलत ट्रीटमेंट है, हमास के साथ पूरा गाजा, सॉरी हमास को पूरा ब्लॉकेड करके रख दिया, उनके साथ गलत है। पर तुम देखोगे पर इसराइल के साथ भी गलत हो रहा है, तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा चक्कर भिन्नी। अब उसको समझने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है, ये समझो कि ना तो इसराइल गलत है, ना गाजा में रहने वाले लोग गलत हैं। गलत है तो है हमास, जो कि सवाल वो आता है, जो कि एक नॉन स्टेट एक्टर है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस बात पे चल रही है कि उसको अपने जो मोटिव्स हैं वो साबित करवाने हैं थ्रेट से। थ्रेट से इंडिया चाइना में प्रॉब्लम है, इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, अमेरिका मैक्सिको में प्रॉब्लम है, कितने सारे देशों में प्रॉब्लम है। पर हम क्या हिंदुस्तान कभी किसी पे आतंकवादी हमला करवाता? नहीं, कभी नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। हमको पता है दो देशों के बीच में अनबन समस्या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लैंड इश्यूज हो सकते हैं, बॉर्डर इश्यूज हो सकते हैं, पर उनको सॉल्व करने के तरीके डिप्लोमेसी से लेके बहुत सारे और हैं। आम आदमी की, इनोसेंट इंसान की, सिविलियन की जान लेना नहीं है। सो इस युद्ध के अंदर गलती गाजा में रहने वाले बच्चों की, औरतों की नहीं है। इस युद्ध में गलती हमास की है, जो वहां पे अपने टेररिस्ट लोगों को फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इसमें ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है दोस्त। इसमें गलती इसराइल की है, और इसराइल में किसी गलती है, इसमें गलती इसराइल में रहने वाले वो एक्सट्रीम राइटिस्ट लोगों की है, जो अपने आप को इस सुलह से कभी मान ही नहीं पा रहे हैं, जो अपने आप को इस सोच के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ पैलेस्टीनियन लोग या उनके साथ उनके धर्म के अलावा और लोग भी रह सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? डेमोक्रेसी, रिलीजन, इट इज ऑल अबाउट टॉलरेंस। एंड व्हेन वी से टॉलरेंस, इट मींस कि हमारे साथ और भी जैसे हमसे अलग लोग रह सकते हैं। और जिस भी समाज में हमने टॉलरेंस खत्म करेंगे वहां हिंसा आएगी ही आएगी, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो चाहे इसराइल हो, चाहे पैलेस्टीन हो, चाहे दुनिया में अमेरिका में कूकलेक्स क्लैन हो, चाहे दुनिया में ब्लैक मूवमेंट हो, चाहे दुनिया में जाति का मूवमेंट हो, धर्म का मूवमेंट हो, कोई मूवमेंट हो, उस सबके पीछे की लड़ाई केवल इस वजह से है, उस सबके पीछे की लड़ाई केवल इस वजह से है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को अपने मन में मान नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ उनसे अलग भी कुछ लोग रह सकते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? और जिस दिन ये मान लेंगे उस दिन सब सही। जिस दिन इसराइल के एक्सट्रीम राइटिस्ट लोग ये मानना बंद कर देंगे कि नहीं यार, पैलेस्टीन के लोग यहाँ पे थे ही, उनकी भी जमीन है और वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, उस दिन बात खत्म। और जिस दिन वहां पे हमास का कंट्रोल खत्म, उस दिन वहां से बात खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लड़ाई एक और वजह से खत्म नहीं हो रही बच्चों, और वो क्या है कि जिंदगी में याद रखना, चाहे देश के बीच की हो, चाहे तुम्हारे रिलेशंस की लड़ाई हो, जब कोई तीसरा टांग घुसेड़ देगा ना तो लड़ाई सही नहीं हो सकती। और यहाँ पे वो तीसरा है टर्की, ईरान, वेस्टर्न पावर्स। ये सब कैसे? हमेशा इतिहास में जाओ, मैंने तुमको क्लास से पढ़ा है, तुमको याद आएगा पूरा, समझो कि किस तरीके से ईरान के अंदर ऑपरेशन एजेक्स इतने सालों पहले कराया था, जिसके रेमिफिकेशंस आज तक दिख रहे हैं। किस तरीके से वहां की डेमोक्रेटिक सरकार को खत्म करके वहां पे
डिक्टेटर रूल लाया गया था, उसके बाद किस तरीके से वहां पे ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ 1980s की शुरुआत में, 79 में, और किस तरीके से ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जब ईरान इराक वॉर हुई तब ईरान को एज अ सुन्नी नेशन, सॉरी एज अ शिया नेशन समझ में आया कि वो शिया का अकेला नेशन है और आसपास बहुत सारे नेशन सुन्नी नेशन है और वो सुन्नी शिया की लड़ाई चल रही है। तो ईरान ने अपनी आइडियोलॉजी को और देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू करा, और अपनी आइडियोलॉजी को जब ईरान ने और देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू करा तो उसमें सबसे पहला देश कौन सा था जिसमें उसने अपनी आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करी? दैट इज लेबनान। लेबनान के अंदर जब हिजबुल्लाह के पास वो आइडियोलॉजी पहुंची तो लेबनान में हिजबुल्लाह लोग बेसिकली कौन है? शिया लोग हैं। और लेबनान में जब शिया हिजबुल्लाह ने हथियार उठा के लड़ना शुरू करा तो उन लोगों ने एक तो लेबनान के अंदर ही अपने विरोधियों से लड़ाई शुरू करी, और दूसरा लेबनान का अगर आप मैप देखेंगे तो लेबनान के जस्ट नीचे इसराइल है, तो उनने लेबनान के साथ साथ इसराइल से लड़ाई लड़ना शुरू करी। और तीसरी बात, अगर आप इतिहास समझे तो आप देखेंगे कि जब ये वॉर शुरू हुई थी उसी की शुरुआत में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक, अमेरिका के जितने भी फौजी वहां रहते थे 300 फौजियों पे अटैक, कितने सारे हिजबुल्ला ने अटैक करे थे जब इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई शुरू करी। क्यों शुरू करी? क्योंकि इसराइल का दोस्त यूएस, लेबनान का दोस्त ईरान। इसराइल को यूएस से दोस्ती निभानी है तो उनको मारना है, लेबनान को उससे दोस्ती निभानी है तो उनको मारना है। वो दो दुश्मनों के चक्कर में लड़ कौन रहा है? लेबनान इसराइल। आर यू गेटिंग इट? वहां ईरान, वहां अमेरिका, यहां लेबनान, यहां इसराइल लड़िए आपस में रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो जब इस एरिया में शांति की एक ही कहानी है, ये युद्ध आज खत्म हो जाएगा फिर कुछ समय पहले बात शुरू हो जाएगा, लोग मरेंगे सब कुछ होगा। इस एरिया में शांति की कहानी है जब तक इस एरिया, इस रीजन के अंदर बाहर के और कंट्रीज के इंटरेस्ट, अल्टीरियर मोटिव, क्लेंडेस्टाइन मोटिव खत्म नहीं हो जाते हैं, जब तक उनके फायदे यहां से निकलना खत्म नहीं हो जाते हैं, जब तक बैलेंस ऑफ पावर के लिए वो लोग यहां पे अपने वर्चस्व के लिए हथियारों की सप्लाई बंद नहीं करते हैं, शांति नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जो इंडिया ने आजादी के बाद में ना तो अमेरिका ना रशिया चुनते हुए नैम चुना था। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था उसका, और उसका रीजन था कि हमको उस पछड़े में नहीं पड़ना था। बहुत सोच समझ के हमने ये किया था। और सवाल रहा आज इंडिया किसके साथ है, तो आप लोग अगर इतिहास देखें तो पैलेस्टीन के साथ हम लोग शुरू से थे, इसराइल के साथ हम लोग 1992 के बाद से आना शुरू हुए, और उसके साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इंडिया एज अ नेशन, इंडिया एज अ फिलोसफी, इंडिया एज अ इंटरनेशनल आइडेंटिटी हमेशा वायलेंस के खिलाफ रहा है, हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ रहा है, हमेशा इस बात के खिलाफ रहा है, हम गांधी के देश हैं यार, हमेशा इस बात के खिलाफ रहे हैं कि लड़ाई से कोई मुद्दा निकाला जा सकता है। तो इंडिया हमास के, मैं खुद हमास के बहुत पुरजोर खिलाफ हूं। कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स के पास पावर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। They do not represent the will of the people, and if they do not represent the will of the people, how can they take actions for the people? How can they take actions for the people? सीधी बात है। तो हमास के खिलाफ है हम, पैलेस्टीन के औरतों बच्चों के खिलाफ नहीं है, गाजा के औरतों बच्चों के खिलाफ नहीं है, हमास के आतंकवादियों के खिलाफ है। और एज ए इंडिविजुअल मैं खुद हर उस राइटिस्ट, एक्सट्रीम राइटिस्ट पावर के खिलाफ हूं जो नॉन टॉलरेंस पे बेस्ड है, जो इस बात पे बेस्ड है कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता तो एक्सटिंक्शन करना पड़ेगा। और इंसान एक ही स्पीशीज में पैदा होने लोग होते हैं बेटा, धर्म जात एरिया के हिसाब से अलग होते हैं पर स्पीशीज एक ही होती है। तुम एक्सटेंशन नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अफगानिस्तान, वियतनाम, ईरान, इराक, ISIS, पूरी दुनिया में हमने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, हिंसा का अंत नहीं है बेटा। समझ रहे हैं? तो इस लड़ाई के अंदर कौन सही है कौन गलत, इंडिया का स्टैंड क्या है ये समझ गए आप, लड़ाई में किस किस का हाथ, कौन कौन कैसे कैसे गलत है ये समझ गए आप,
इस इतिहास को समझ गए आप कि किस तरीके से इसराइल ने अपने आप को बनाने के लिए कितनी ताकत लगाई और क्या क्या इसराइल के साथ गलत हुआ था, क्या क्या ज्यूस लोगों के साथ होलोकास्ट से लेके गलत हुआ था। बिल्कुल सही बात है। आप ये भी समझ गए कि पैलेस्टीन और गाजा के साथ क्या क्या गलत हो रहा है, पर आप ये भी समझ गए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप ये भी समझ गए कि ईरान और यूएस की लड़ाई का यहाँ कितना बड़ा फर्क है। ठीक है ना? कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अभी के लिए हम इस वीडियो को डन करते हैं। नमस्कार।